अस्सलाम वालेकुम डियर सीएस एस्पायरेंट। कल हमने एकेडमी पर पढ़ा मैं एकेडमी पर पढ़ता हूँ। मैं सेंट्रल सुपीरियर एकेडमी पर पढ़ता हूँ। वहाँ जो भी हमें पढ़ाते हैं मैं आपके साथ सुबह को उठकर वीडियो बनाता हूँ। तो आपकी घर बैठे फ्री में तैयारी हो रही है, मैं एकेडमी पे जाता हूँ, फिर सुबह को वीडियो बना के वही मटेरियल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा आप समझ सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज नोट कर लें। पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर, इंडो पाक हिस्ट्री, ये कंप्लीट लेक्चर है। सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ये 18 लेक्चर होगा आज। तो आप प्लेलिस्ट में जाए, सब कुछ सीएसएस का मटेरियल इस चैनल पर मौजूद है। इंग्लिश ऐसे, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी। अब हिस्ट्री ऑफ यूएसए भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये एमसीक्यूज नोट करें, सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आप देखो दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी। दिल्ली सल्तनत में हमने तुगलक डायनास्टी को पढ़ रहे हैं। तो तुगलक डायनास्टी में तीसरा रूलर कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आज हम दिल्ली सल्तनत के एमसीक्यूज में फिरोज शाह तुगलक के एमसीक्यूज देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर आता है फिरोज शाह तुगलक बिलोंग टू विच डायनास्टी। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या टिक करेंगे? तुगलक डायनास्टी, आंसर लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। तो ये तुगलक डायनास्टी सी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है आफ्टर द मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक रूल टिल विच ईयर। अब ये लिखा हुआ है फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कितने साल और कब तक इसकी हुकूमत चली, ठीक है। ये लिखा हुआ है 1351 से लेकर 1388 तक इसकी हुकूमत चली। अब 1358 तक मोहम्मद बिन तुगलक चला था, हमने कल लेक्चर वो देखा है, ठीक है। उसके बाद आप सारे लेक्चर पढ़े, आप देख सकते हैं। तो ये आंसर राइट है। ये डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। तीसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। अब इसकी ऑटोबायोग्राफी इसने लिखवाई थी, उसका क्या नाम था? फतह फिरोज शाही, ठीक है। ये एमसीक्यू से याद करना है आपको, ठीक है। तो चौथे नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हाई इज फिरोज शाह तुगलक कॉल्ड द फादर ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इंडिया का ये इरिगेशन का फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इरिगेशन का जो सिस्टम है इसने कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था, शुरू किया था फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ कैनाल। क्योंकि इरिगेशन में इसने कैनाल बनाए थे, शुरू किया था ये निजाम सिस्टम फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो ये बादशाह के रिफॉर्म जो चीजें उन्होंने बनाई होती है वो हम से ये सीएस में पूछी जाती है कि इस बादशाह ने क्या क्या अपनी हुकूमत में किया था, इस्लाम के लिए और लोगों के लिए, अवाम के लिए इस हुक्मरान ने क्या क्या किया था, वो इसके लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। पांचवें नंबर पर एमसीक्यू आता है विच न्यू सिटीज वर फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी न्यू सिटी बनाई थी अपनी सल्तनत, अपनी बादशाह के टाइम? जानपुर, हिसार और फतेहाबाद। ये इंडिया में अभी है, ठीक है, इलाके है। ये किसने बनाए थे सिटी? ये फिरोज शाह तुगलक ने ये सिटीज बनाई थी। और 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है विच डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक हेल्पिंग द पुअर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज आया भी था पिछली एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में। देखो दावत खैरात, ये इसने सिस्टम बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये गरीबों की मदद के लिए, गरीबों को खाना खिलाते, उनकी हेल्प करते, ठीक है। उसके लिए इसने दावत खैरात बनाया था। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली, कौन सा दिल्ली का बादशाह था सेटअप जिसने बनाया था, एस्टेब्लिश किया था? दीवान ए बंदागान। दीवान बंदागान ये किसने बनाया था डिपार्टमेंट? फॉर स्लेव्स, गुलामों के लिए ये एक डिपार्टमेंट बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस गुलामों के लिए, ठीक है। यहाँ पर गुलामों को टेक केयर किया जाता। 8वें नंबर पर एमसीक्यू आता है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्लेव्स, गुलाम जिसको कहा जाता है, गुलाम्स वर देयर ड्यूरिंग द फिरोज शाह रेन फॉर होम अ सेपरेट डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड। कौन से दिल्ली सल्तनत में बादशाह थे जिन्होंने गुलामों के लिए अलग सेपरेट डिपार्टमेंट एक बना दिया था? अराउंड 1,80,000 इसके गुलाम थे।
ये फिरोज शाह तुगलक की हुकूमत में ये डिपार्टमेंट बना था सेपरेट गुलामों का, ठीक है। ये ऐसा एमसीक्यू है। तो 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच 24 टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर अबोलिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। अबोलिश्ड का मतलब है खत्म, खत्म। तो फिरोज शाह तुगलक ने 24 टाइप की टैक्सेस खत्म कर दी थी अपनी हुकूमत के दौरान। वो कौन सी थी? दोज अगेंस्ट इस्लामिक लॉ, जो भी सारी इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट थी, उसके खिलाफ थी, वो सारी उसने खत्म कर दी, ठीक है। आगे बात करेंगे। तो 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच टैक्स वर इम्पोज्ड ऑन ब्राह्मण्स बाय फिरोज शाह तुगलक। जजिया। अब ये ब्राह्मण क्या होते थे? ये गैर मुस्लिम हिंदू होते थे, गैर मुस्लिम होते थे ब्राह्मण। वो इन पर अपनी प्रोटेक्शन, अगर वो इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं तो उनको अपनी हिफाजत के लिए टैक्स देनी होगी। वो टैक्स का नाम रखा गया जजिया। ये जजिया हिंदू क्या करते थे? टैक्स देते थे वो जजिया अपनी प्रोटेक्शन के लिए बादशाह को, ठीक है। तो ये था एमसीक्यू। 11 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक को किसने सक्सेस किया? मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक फौत हुए, उसके बाद कौन से बादशाह आए? फिरोज शाह तुगलक, टिक कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये कल हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। तो 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है, फिरोज शाह तुगलक वाज फेमस फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग व्हाट। फिरोज शाह तुगलक किस चीज में मशहूर था? बिल्डिंग बनाने और रिपेयर करने में। कौन सी बिल्डिंग बनाई और कौन सी चीजों को रिपेयर किया? इसने इरिगेशन सिस्टम, केनाल बनाए थे, और गार्डन्स, मतलब कि जो गार्डन्स होते हैं, यहाँ पर फूल पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ये इसने बिल्डिंग्स बनाई थी, ऐसी आज भी इंडिया के अंदर मौजूद होगी। और 13 नंबर पर आता है, 13 पे आता है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स, दारुल शफा जिसको कहा गया, स्कूल्स, मदरसाज। ये फिरोज शाह तुगलक ने सिस्टम बनाया था, ठीक है। ये एमसीक्यू जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ऐसे आते हैं, पूछते ही एमपीटीएस के टेस्ट में इस तरह से हैं। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत में कौन सा बादशाह था जिसने हॉस्पिटल, दारुल शिफा, स्कूल, मदरसा बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 14 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक विच टू अशोकान पिलर वर ब्रॉट टू दिल्ली। वो कौन से दो पिलर थे, बड़े लगे हुए थे, बने हुए थे, वो दिल्ली में लाए गए किसी और जगह से। इसका नाम था अशोका पिलर, अशोकान पिलर थे ये, ठीक है। तोपड़ा और मीरत, ठीक है, एमसीक्यू से आपको सही करना है। ये इंग्लैंड मीरत है अभी भी इलाका इंडिया का। तो 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु अमंग द दिल्ली सुल्तान्स abolished torture and capital punishment for the political offenders। अब कौन से दिल्ली के सल्तनत है जिसने जुल्म, टॉर्चर करना खत्म कर दिया था इंसानों पर, और अब जो बड़े बड़े लीडर थे उनको पनिशमेंट देते, बाकी छोटे लोग, गरीब, उनके नीचे जो होते थे, उनके साथ कोई भी मतलब ऐसा टॉर्चर नहीं किया गया, ठीक है। ये एक फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सिर्फ जो सल्तनत के खिलाफ उठता तो उससे लड़ते। तो 16 पर आता है, विच सुल्तान रिपेयर्ड द कुतुब मीनार आफ्टर इट वाज डैमेज्ड। अब कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, उसके बाद अल्तुतमिश ने उसको संभाला था, उसके बाद अभी ये हमने सारे लेक्चर देखे हैं कुतुब मीनार किसने बनाया था। ये भी एमसीक्यू एमपीटीएस के टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश ने बनाया था। कुतुब मीनार आफ्टर इट डैमेज, तो ये कुतुब मीनार को रिपेयर कराया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने दौर में, अपनी बादशाही में। अब देखो 17 नंबर पर एमसीक्यू, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इम्पोज जजिया इज अ सेपरेट टैक्स ऑन द ब्राह्मण्स आल्सो। तो ये कौन सा दिल्ली सल्तनत का बादशाह था जिसने इम्पोज किया था, नाफिज किया था, लागू किया था? जजिया टैक्स था, ये पैसे हैं। जजिया मतलब के देने पड़ते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, भरा मास देते थे। ये अलग टैक्स का सिस्टम ये किसने बनाया था?
ये फिरोज शाह तुगलक ने इम्पोज किया था। अब अलग सेपरेट टैक्स का मतलब ये है कि क्योंकि मुसलमानों को अलग टैक्स, अलग चीजों पर टैक्स, हिंदुओं को अलग चीजों पर टैक्स, पहले तो सब एक ही टैक्स देते थे बादशाह को, एक ही टैक्स बराबर। इसने जजिया, 3 तरह की टैक्स इम्पोज की थी लोगों पर। मुसलमान ज़कात के तौर पर पैसे देंगे, हिंदू टैक्स देंगे, उनका पता नहीं क्या नाम रखा था। और ये जजिया, ये बरामास हिंदू थे जो कि राजा दाहिर के अपने थे। राजा दाहिर भी ब्राह्मण डायनेस्टी का था जो मोहम्मद बिन कासिम से जंग लड़ा। 18 which Sultan of Delhi established the Employment Bureau Charity Department। दावत खैरात, ये हमने फिरोज शाह तुगलक का एमसीक्यूज देख लिया। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर सीएसएसपीएम मटेरियल अवेलेबल है, हर चीज इंग्लिश से पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी सीएसएस की तैयारी करते हैं, सारे सब्जेक्ट इंशाल्लाह इस चैनल पर कंप्लीट आते रहेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। अब हम कुछ ही दिनों में कंप्लीट सीएसएस के लेक्चर भी देना शुरू करेंगे, जो कि कंप्लीट लेक्चर, जैसा कि शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खान, इनसे एक सिलेबस बना हुआ है जो कि रिटन एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम रिटन की कंप्लीट तैयारी करेंगे। और आपका ऑप्शनल एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूएसए, कहां से शुरू हुई कहां तक आज पहुंची, वो सारी कवर करेंगे डिटेल के साथ। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।